क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्या जोमेटो अमेज़ॉन बन सकता है स्पेशली फूड इंडस्ट्री का, और क्या वो अमेज़ॉन की तरह 2 लाख% का रिटर्न दे सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और जोमेटो का आईपीओ फाइनली आ गया है। पहला इंडियन कंज्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप है जो कि इतने लोग यूज़ करते हैं, जिसका आईपीओ इंडिया में हो रहा है और बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपने काफ़ी सारे वीडियोस, ओपिनियंस, ब्लॉग्स देखे होंगे, बट यहाँ पर हम कुछ थोड़ा अलग एंगल से जोमेटो के प्रोज और कॉन्स डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या जोमेटो अगला अमेज़ॉन बन सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखना और अब हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि यार हमारे दीपिंदर गोयल ना नेक्स्ट जेफ बेजोस बन जाएं, और अमेज़ॉन जैसे ग्रोथ हुआ है वैसे जोमेटो ग्रो हो, ताकि अगर हमने इन्वेस्ट किया जोमेटो में तो हम अगले करोड़पति बन जाएं। क्योंकि अमेज़ॉन का ग्रोथ स्टोरी तो हम में से काफ़ी लोगों ने मिस कर दिया है। तो अब यार जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। आई एम श्योर आपने बहुत सारे वीडियोस और जोमेटो का DRHP ये सब पढ़ा होगा। 2008 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और अब फाइनली 11 साल बाद ये अपना IPO कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि यार ये कंज्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप है जो कि इंडियंस रेगुलरली यूज़ करते हैं, काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, तो क्या पता ये इंडिया का अगला अमेज़ॉन निकले फूड इंडस्ट्री में। और दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि भैया ये बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड है, और अगर ये कंपनी 11 साल से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई तो अब कैसे प्रॉफिटेबल होगी। तो भैया एंड में क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है कि यार क्या जोमेटो प्रॉफिटेबल हो सकता है। मतलब माना कि यार अभी लॉस पे है, अमेज़ॉन भी अपना IPO के टाइम में लॉस में थी, बट आगे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स पैसे तभी कमाएंगे अगर जोमेटो प्रॉफिटेबल होता है। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा जोमेटो को कंपेयर करते हैं उनके थोड़े बहुत कॉम्पिटिटर्स के साथ, बहुत इंडियन कॉम्पिटिटर्स भी और ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स भी। अब भैया इंडिया में जोमेटो का मेन कॉम्पिटिटर स्विगी है, पर दोनों का लेवल अभी ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। मतलब जोमेटो थोड़ा बहुत आगे है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि यार नंबर ऑफ सिटीज़ या नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स या नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स या ओवरऑल वैल्यूएशन में भी ज़्यादा फर्क नहीं है जोमेटो और स्विगी में, दो जोमेटो ने ज़्यादा फंडिंग रेज करी हुई है। तो वैसे तो यार उनका स्पेसिफिकली इंडिया में कोई ज़्यादा बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। उल्टा बताया जा रहा है कि यार अमेज़ॉन भी बहुत जल्द इस इंडस्ट्री में एंट्री मारेगा। बैंगलोर में वो काफ़ी टाइम से ट्रायल रन कर रहे हैं, तो अगर वो स्केल अप करते हैं और उनका एम है कि यार वो रेस्टोरेंट से कम कमीशन लेंगे और जो अमेज़ॉन प्राइम के कस्टमर्स हैं उनको और ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलेगा, तो उससे अगर अमेज़ॉन अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करती है तो जोमेटो और स्विगी को दोनों काफ़ी नुकसान हो सकता है। बट जोमेटो का कहना है कि यार अमेज़ॉन बहुत टाइम से टेस्ट कर रहा है, अभी तक एंट्री नहीं ली है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर दूसरी तरफ जोमेटो का कहना है कि भैया देखो, पहले हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स नेगेटिव था, हमें हर ऑर्डर में लॉस होता था, बट अब हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है, मतलब हम हर ऑर्डर में पैसे कमाते हैं, हमने लॉसेस भी कम कर दिए हैं, तो क्या पता आगे जाके प्रॉफिटेबल हो जाए। और वैसे जोमेटो ने तो यार क्लियरली अपने DRHP में मेंशन किया है कि यार वो कब प्रॉफिटेबल होंगे पता नहीं है, बट उनका कहना है कि यार इंडिया में अभी इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम है, बहुत कम लोग अभी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। और उन्होंने फिर USA और चाइना के साथ कंपेयर किया है जो कि बहुत मैच्योर मार्केट है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत रेगुलरली फूड ऑर्डर करते हैं। तो उनका कहना है कि यार मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस वे में फिर अगर हम उनके ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स की बात कर लें, USA में DoorDash और ग्रबहब है, यूरोप में डिलीवरी हीरो, takeaway.com और डिलीवरू है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार ये इतने मैच्योर मार्केट में इतने टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं, फिर भी इनका सक्सेसफुल IPO होने के बाद भी अभी भी ये सारी कंपनीज लॉसेस में हैं। और अगर आप ईयर टू डेट स्टॉक रिटर्न्स देखोगे, सबका नेगेटिव ही आया है DoorDash के अलावा। तो भैया अगर इतने मैच्योर मार्केट में जहां पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा है, वहां पे भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है, इनके स्टॉक प्राइसेस ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो भैया इंडिया में जहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन तो बढ़ जाएगा, बट पर कैपिटा इनकम बढ़ने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, और मान लो बढ़ भी गया फिर कैसे प्रॉफिटेबल होगी, ये सोचने वाली बात है। और हाँ यार, एक और बात जो मैं भूल गया था कि जो मैंने आपको इतने सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर बताए ना, अगर आप उन सबका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे, मतलब उनका जो करंट शेयर प्राइस होगा जो कि जोमेटो का 72 से लेकर 76 रुपीज़ के बीच में होगा, उसका अगर हम कंपेयर करेंगे पर शेयर अर्निंग के साथ, जोमेटो का सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे प्रीमियम में बेच रहे हैं। यहाँ तक कि म्यूतान की भी ऑलमोस्ट डबल प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो भैया सिर्फ फूड डिलीवरी से तो मुश्किल ही है कि यार जोमेटो प्रॉफिटेबल होगा, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि भैया हम कब प्रॉफिटेबल होंगे ये पता नहीं। बट आप में से कुछ लोग बोलेंगे भैया आपको चाइना के म्यूतान कंपनी के नाम के बारे में नहीं पता, वो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। बात बिल्कुल सही है,
पर आपको ये अंदाजा नहीं है कि यार वो म्यूतान कंपनी कितनी ज्यादा बड़ी है। पहली बात, वो चाइना की थर्ड बिगेस्ट इंटरनेट कंपनी है अलीबाबा और टेंसेंट के बाद, और उनका जो मार्केट कैप है ना, अभी जो मैंने सारे कॉम्पिटिटर्स बताए इन सबको मिला दोगे और उसको 1.75 टाइम्स करोगे ना, तब जाके म्यूतान का मार्केट कैप के आसपास पहुंचोगे। या फिर इन सारे कॉम्पिटिटर्स में उबर का भी मार्केट कैप जोड़ दो ना, तब भी म्यूतान के मार्केट कैप से कम होने वाला है। और ये इसीलिए कि यार क्योंकि म्यूतान सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं करता है, मतलब यहाँ पर आप रेस्टोरेंट्स रिव्यू, रेस्टोरेंट में बुकिंग कर सकते हो, मूवी टिकट्स बुकिंग कर सकते हो, एयरप्लेन टिकट्स, होटल बुकिंग, ये सब भी कर सकते हो। इसके अलावा फूड डिलीवरी, बाइक शेयरिंग, राइड हेलिंग, ये सारे काम करता है। बेसिकली आप मान लो चाइना का सुपर ऐप है और उनका यूजर बेस भी काफ़ी बड़ा है, इसकी वजह से म्यूतान फाइनली जाके प्रॉफिटेबल हुआ है। तो उससे कंपेयर करना तो सही बात होगी नहीं। पर आप फिर बोलोगे कि भैया जोमेटो अभी ग्रोसरी फील्ड में भी एंट्री मारेगा, ग्रोफर्स में उन्होंने $100 मिलियन इन्वेस्ट किया है। तो भैया पहली बात, जोमेटो ने पहले खुद ग्रोसरी ट्राई किया था पिछले लॉकडाउन में, उनसे हुआ नहीं, तो अब वो ग्रोफर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, ग्रोसरी में प्रॉफिटेबल होना तो यार और भी ज़्यादा मुश्किल काम है। मतलब आप खुद देख लो यार, बिग बास्केट जो कि मार्केट लीडर था, उसमें मेजॉरिटी स्टेक टाटा ने ले लिया। उसके बाद जियो मार्ट तो इस फील्ड में एंट्री मार ही चुका है और वो अलग ही लेवल पे स्केल अप कर रहे हैं। तो ग्रोसरी इंडिविजुअली तो प्रॉफिटेबल हो नहीं सकता है। फिर आप में से कुछ लोग बोलेंगे भैया उनके पास इतना सारा डेटा भी तो है, उस डेटा को यूज करके वो कंज्यूमर प्रेफरेंस जानेंगे और वो डेटा दूसरे कंपनीज को भी बेच सकते हैं और अपने आप को भी और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो भैया वो सिमिलर डेटा स्विगी के पास भी है। और इंटरेस्टिंग बात ये, रेबेल फूड्स जिनके अंडर कई सारे क्लाउड किचन्स आते हैं, जैसे कि फासोस, बहरोज बिरयानी, अवन स्टोरी, द स्वीट ट्रूथ, फिरंगी बेक इत्यादि, तो उनके पास भी काफ़ी हद तक ये सारा डेटा अवेलेबल है। और हाँ यार, द रेबेल फूड्स अब एक्चुअली दूसरे रेस्टोरेंट्स को अलाउ करता है अपने साथ स्केल अप करने के लिए। मतलब वेंडीज जो कि यूएस का थर्ड बिगेस्ट बर्गर चेन है मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग के बाद, वो इंडिया में अच्छे से compete नहीं कर पा रहा था, तो अब रेबेल फूड्स के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी है और अब रेबेल फूड्स उनके 100 से भी ज़्यादा क्लाउड किचन्स में वेंडीज के बर्गर्स बेचेगा। तो ये तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं हुआ। बट आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो काफ़ी नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जोमेटो में काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, वो अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ यार, मैं खुद जोमेटो का यूज़र हूँ। पहले मैं जोमेटो गोल्ड यूज़ करता था, अब जोमेटो प्रो भी यूज़ करता हूँ। और ओवरऑल जो मैं सबसे अच्छी बात लगी जोमेटो की, वो ये कि यार वो काफ़ी अच्छा ब्रांड बन गया है। मतलब आप अगर उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखोगे, उनकी एक अलग ब्रांड आइडेंटिटी है, वो क्वर्की है, फनी है, वियर्ड है, बट वो डिफरेंट कॉजेज़ के साथ एसोसिएट भी होते हैं। मतलब उन्होंने फीडिंग इंडिया का NGO खरीदा है, पिछले लॉकडाउन में उन्होंने कई सारी डेली वेज लेबरर्स के लिए पैसे रेज किए, उनको खाना प्रोवाइड किया। अभी उन्होंने ऑक्सीजन डिवाइसेस सप्लाई करने में मदद करी और वो कभी एक स्टैंड लेने से डरते नहीं है। मतलब अगर उनके डिलीवरी बॉय के साथ कुछ उल्टा सीधा होता है, वो डिलीवरी बॉय को सपोर्ट करते हैं, उनको रीइंबर्समेंट देते हैं, उनके लिए केस लड़ते हैं। तो ये एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज है जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार उनका जो हाइपर प्योर का सेगमेंट है, जिसमें बेसिकली वो B2B पे फोकस करते हैं। मतलब जिन भी रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, चाहे वो ग्रोसरी हो, मीट प्रोडक्ट्स हो इत्यादि, वो उनको बल्क में प्रोवाइड करते हैं, जो कि अच्छे क्वालिटी का होता है और सही प्राइस में होता है। तो ये चीज़ अगर वो आगे आके अच्छे स्केल अप कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है। और क्योंकि अब उन्होंने ग्रोफर्स के साथ कोलैबोरेट किया है, तो ये जो सारा ग्रोसरी आइटम्स है, ये बल्क में वो रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और आगे जाके इसका और बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनेगा अगर ये शॉपिफाई फॉर फूड इंडस्ट्री बन जाए। मतलब जोमेटो ने स्पेसिफिकली बोल तो दिया है कि हम खुद के रेस्टोरेंट्स नहीं खोलेंगे। जैसे अमेजोन क्या करता है, अगर जो भी कुछ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म में, वो भी वही सेम प्रोडक्ट थोड़े बहुत चेंजेस करके निकाल लेता है सस्ते प्राइस में और उनको ऊपर लिस्ट करता है, जिसकी वजह से सेल्स बढ़ता है और वहाँ पे उनका मार्जिन ज़्यादा होता है। बट जोमेटो ने बोला हम ये नहीं करने वाले, हम रेस्टोरेंट्स को एनेबल करेंगे और ग्रो करने के लिए, जैसे कि शॉपिफाई करता है बिजनेसेस को ऑनलाइन आने के लिए। तो ये हाइपर प्योर उनका फर्स्ट स्टेप होगा और धीरे धीरे अगर वो रेस्टोरेंट खोलना बहुत आसान कर दें, जैसे कि हाइपर प्योर की मदद से आपको सारे रॉ मटेरियल्स तो आसानी से मिल जाए और फिर डिलीवरी तो जोमेटो आपका सामान लेगा ही, फिर रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, स्केलिंग में भी मदद कर दे, तो फिर शॉपिफाई ऑफ फूड इंडस्ट्री बन सकता है। इसके अलावा आगे जाके क्या पता वो स्विगी के साथ कंबाइन हो जाए। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बात कर ली, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे कि यार जिस भी इस मार्केट सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और प्रॉफिटेबल होना मुश्किल होता है, तो फिर जो दो बिगेस्ट कंपनीज होती है उनको इवेंचुअली मर्ज करना पड़ता है। आप म्यूतान को ही देख लो, तो पहले चाइना में दो बड़े कॉम्पिटिटर होते थे, म्यूतान और दियानपांग। ये दोनों कंबाइन होकर म्यूतान दियानपांग बने। वैसे इंडोनेशिया में गोजेक और टोकोपीडिया थे, ये दोनों कंबाइन होकर गोटू अभी रिसेंटली बने। और वैसे अगर आप देखोगे जोमेटो में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अलीबाबा के एंड ग्रुप ने, जबकि स्विगी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है टेंसेंट और नास्पर्स ने। तो कंबाइन हो ही सकते हैं। ऊबर का एग्जांपल देख लो, ऊबर को समझ आ गया कि भैया फूड डिलीवरी और राइड हेलिंग में तो प्रॉफिटेबल होना मुश्किल है, तो वो सिर्फ अब मेन मार्केट्स में प्रेजेंट है
और हर जगह उन्होंने अपने कंपनीज को बिगेस्ट कॉम्पिटिटर को बेच के उसमें स्टेक ले लिया है ताकि ये जब कंपनीज आईपीओ करें उनका फ़ायदा हो। इंडिया में उन्होंने उबर ईट जोमेटो को बेच के करीब 9.5% स्टेक ले लिया है। चाइना में उन्होंने कैब बिजनेस दीदी चिक्सन को बेच के वहाँ स्टेक ले लिया है। वैसे ही इंडोनेशिया में भी उन्होंने कैब बिजनेस अपना ग्रैब को बेच दिया है। तो दोनों कंबाइन हो सकते हैं और फिर शायद क्या पता प्रॉफिटेबल हो जाएं। बट एक्चुअली अगर जोमेटो को मैसिव ग्रोथ अटेन करना है जिसके लिए मैसिव प्रॉफिट्स लाना पड़ेगा, तो जैसे अमेजॉन अपना मोस्ट ऑफ द पैसा AWS से कमाता है और उनका जो शेयर प्राइस इतना तेज ग्रो हुआ वो तब हुआ जब उन्होंने AWS लॉन्च किया। उन्होंने बोला कि भैया हमें इतने ज़्यादा सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्यों ना हम ये क्लाउड सर्विस दूसरी कंपनीज को भी प्रोवाइड करें, और उससे उन्होंने अंधा पैसा छापा है। तो वैसे अगर कोई डिफरेंट चीज़ जोमेटो निकालता है तो उससे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जब अमेजॉन का IPO हुआ था किसी ने सोचा नहीं था कि भैया AWS या अमेजॉन प्राइम जैसी चीज़ आएगी, बाद में उन्होंने कर दिया, तो जोमेटो भी कर ही सकता है। और जोमेटो का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि यार उनके जो प्लेटफॉर्म में लोग बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ लिखते हैं, यूज़र जनरेटेड रिव्यूज़ हैं जो कि लोग एक्चुअल में पढ़ते हैं, और इससे उनका एक्चुअल में नेटवर्क इफेक्ट होता है कि लोग रिव्यू लिखते हैं, फिर ज़्यादा लोग आके रिव्यू पढ़ते हैं, तो ज़्यादा लोग जब रिव्यू पढ़ते हैं वो खाना ऑर्डर करते हैं या बाहर जाते हैं, उससे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स उनके प्लेटफॉर्म में लिस्ट होते हैं, और जितने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स लिस्ट होंगे तो उतना ज़्यादा कमीशन उनको मिलेगा। बट अगर ये जो इतना सारा लोग रिव्यूज़ लिख रहे हैं उसको वो एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दें, मतलब अब धीरे धीरे डिफरेंट वर्टिकल्स के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आने लग गए, तो जो फूड वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना वो जोमेटो काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर सकता है, क्योंकि लोग वहीं पर मोस्टली रिव्यू लिखते हैं, वहाँ फोटोज़ अपलोड करते हैं। प्लस अगर आपका लेवल अच्छा हो और आपके फॉलोअर्स अच्छे हो तो एक्चुअल में आप जोमेटो इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो, जिसमें आपको फ्री में खाना मिलता है टेस्टिंग के लिए, या फिर पैसे भी मिलते हैं खाना रिव्यू करने के लिए। तो इस चीज़ को अगर वो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर दें, थोड़ा बहुत गेमीफाई कर दें, और यहाँ से भी वो थोड़ा बहुत परसेंटेज गेन करने लग जाए, एक मार्केट प्लेस टाइप का बना ले जिसमें रेस्टोरेंट्स और इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट कर पाए, तो ये एक रेवोल्यूशनरी चीज़ हो सकती है। बाकी और आगे क्या करेंगे वो तो टाइम ही बताएगा। वैसे जेफ बेजोस की जब एज 34 या 35 थी तब अमेजॉन का IPO हुआ था। वैसे अभी दीपिंदर गोयल की एज 38 ईयर्स है, तो काफ़ी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। दीपिंदर गोयल अभी यंग है, काफ़ी बढ़िया ब्रांड बनाया, मार्केट लीडर है, अच्छा उनका लॉयल कस्टमर बेस है। अब वो अपना कैसे अमेजॉन प्राइम या AWS बनाते हैं वो वक्त ही बताएगा, बट अभी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे होगा उसका तो आइडिया मिलना मुश्किल है। वैसे आप में से कितने लोग जोमेटो के IPO में पार्ट ले रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बाकी आपको ये जो जोमेटो के IPO का मैंने ओपिनियन दिया आपको कैसा लगा? मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि यार एक इंडियन कंज्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप जो कि लॉस में है, जो कि यूजुअली पहले US में लिस्ट करते थे, अब इंडिया में लिस्ट कर रहे हैं, और आगे जाके पेटीएम, मोबीक्विक, नायका ये सब भी इन्वेस्ट करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इंडियन इन्वेस्टर्स को। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, और अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करे। इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से आगे वहाँ फॉलो कर लो। आगे हम ऐसी स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।